खबर। संसद का दूसरा दिन भी हंगामे के साथ हुआ शुरू। एफडीआई और 2G घोटाले को लेकर हुआ दोनों सदनों में हंगामा। नए मंत्रियों का लोकसभा में हुआ स्वागत। पीएम की डिनर डिप्लोमेसी भी नहीं आई काम। बीजेपी नेताओं को पीएम ने दिया था डिनर। बीजेपी एफडीआई पर मत विभाजन पर अड़ी। 2G पर कैग रिपोर्ट पर हुआ बवाल। पूर्व कैग अधिकारी आरपी सिंह ने एक अखबार को दिया बयान, कहा रिपोर्ट से वो नहीं थे सहमत। लोकपाल पर बनी प्रवर समिति कल राज्यसभा में पेश कर सकती है रिपोर्ट। मानसून सत्र में पेश होना था बिल। नमस्कार, मैं हूं सुमित ठाकुर, आपका हार्दिक स्वागत है। शुरुआत करते हैं संसद समाचार से। संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। कल के हंगामे के बाद भी आज भी संसद में कामकाज के कम होने की संभावना के बीच नए मंत्रियों का स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लोकसभा को संबोधित भी किया। इसके तुरंत बाद लोकसभा में 2G घोटाले के नाम पर हंगामा शुरू हो गया। इसके साथ ही बीजेपी ने नियम 184 के तहत एफडीआई पर वोटिंग और बहस के लिए नोटिस दिया। वहीं दूसरी ओर राज्यसभा में भी दिन की शुरुआत होते ही हंगामे के हालात बन गए और आखिरकार दोनों सदनों को 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। कुछ ही देर में लोकसभा और राज्यसभा में कार्रवाई शुरू होने वाली है। जैसे ही वो कार्रवाई शुरू होती है हम आपको सीधे वहीं लेके चलेंगे, लेकिन फिलहाल अभी तक लोकसभा और राज्यसभा दोनों स्थगित है। एफडीआई मामले पर जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए बीजेपी नेताओं को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने डिनर दिया था, लेकिन इस पूरे डिनर में भी कोई हल नहीं निकल पाया। मुख्य विपक्षी दल बीजेपी इस बात पर जोर दे रही है कि उसे मत विभाजन करना है, जबकि सरकार इस मामले पर मुद्दे पर चर्चा करने पर ही सहमत है। इस डिनर में बीजेपी के संसदीय दल के अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी, लोकसभा में विपक्ष के नेता सुषमा स्वराज और राज्यसभा में उनके समकक्ष अरुण जेटली भी शामिल हुए थे। संसदीय मामलों के मंत्री कमलनाथ और वित्त मंत्री पी चिदम्बरम भी इस मामले पर उपस्थित थे, लेकिन सूत्रों के अनुसार इस पूरे मामले में बीजेपी और सरकार के बीच कोई भी सहमति नहीं मिल पाई। दूसरे दिन भले ही हंगामा होता रहा, लेकिन शीतकालीन सत्र का पहला दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया था। संसद में जो हालात थे उसकी पूरी की पूरी इस बात की संभावना थी कि हंगामा होगा। बहरहाल पहले दिन जैसे ही संसद की कार्रवाई शुरू हुई, विपक्ष ने एफडीआई के मुद्दे पर हंगामा शुरू कर दिया था। बीजेपी और लेफ्ट ने प्रश्नकाल को स्थगित कर एफडीआई पर वोटिंग के लिए नोटिस दिया। बीजेपी वोटिंग के लिए अड़िग रही, लेकिन सरकार ने वोटिंग के लिए इनकार कर दिया। एनडीए और लेफ्ट का सिरदर्द बढ़ाने के लिए मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई को मंजूरी देने पर वोटिंग के तहत चर्चा कराने की मांग भी की जा रही थी और इसके लिए नियम 184 के तहत स्पीकर को नोटिस भी दिया जा चुका है। विपक्ष और सरकार अपनी अपनी बात पर अड़े हैं। नतीजा ये हो रहा है कि लोकसभा को पहले दिन 12 बजे तक के लिए और फिर 12:30 बजे तक के लिए और इसके बाद 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा था। लेकिन 2 बजे के बाद भी जब संसद की कार्रवाई शुरू नहीं हो पाई तो विपक्ष ने बागी तेवर दिखाए और इसके बाद संसद को आज तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। हम चाहते हैं कि संसद चले, हम चाहते हैं कि चर्चा हो, पर किन नियमों के अंतर्गत चर्चा हो, किस विषय पर, इस पर विपक्ष की सहमति होनी चाहिए। ये केवल सत्ता पक्ष नहीं तय कर सकता कि किन विषयों पर चर्चा होगी और किन नियमों के अंतर्गत चर्चा होगी। हम चाहते हैं कि संसद अपना काम करे और चाहते हैं कि सरकार को अलग अलग मुद्दों पर कटघरे में खड़ा करें, जनता की ओर से उनसे प्रश्न पूछें और सरकार उनका उत्तर दे। परंतु उसके लिए केवल सत्ताधारी दल ये तय नहीं कर सकता कि किन विषयों पर चर्चा होगी, किन पे नहीं होगी और किस नियम के अंतर्गत होगी। विपक्ष नहीं बल्कि उनके सहयोगी भी चाहते हैं कि एफडीआई रिटेल सेक्टर पर 184 में बहस हो और जिस तरह से सरकार ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर संसद को गुमराह किया
कि एफडीआई रिटेल सेक्टर में लाएंगे तो हम सब पक्षों को विश्वास में लेंगे। अब सरकार के मंत्री ये तर्क दे रहे हैं कि ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हम इसको कर सकते हैं, इसमें संसद को विश्वास में नहीं लेना। तो ये सरकार संसद की अवमानना कर रही है। इन सारे विषय को उठाने वाले हैं। सरकार के पास कितना बहुमत है नहीं है ये जांचने वाले हैं। और देश के जो महत्वपूर्ण विषय हैं, महंगाई, भ्रष्टाचार, और जिस तरह से एलपीजी के दाम बढ़े हैं, जिस तरह से इस देश में भ्रष्टाचार की गंगोत्री बहाई जा रही है, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी मजबूती से संसद में अपना पक्ष रखेगी। वो समय भी तय करेंगे, वो तारीख भी तय करेंगे। ये मेरा प्रयास रहेगा उन्हें समझाने का कि ये सदन कोई गवर्नमेंट का नहीं है, कोई कांग्रेस पार्टी का नहीं है। ये सदन सब सदस्यों का और हर राजनीतिक दल का है। सरकार की राय की जरूरत नहीं होती। 184, मैं 32 साल से 184 देख रहा हूँ, मैं जानता हूँ 184 क्या है। हाँ, तो 184 में किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं होती। इसमें नियम है, हमारा संविधान है, इसमें नियम है, और संविधान और नियम, संसदीय नियमों के अनुसार हमें इस पर कार्रवाई करनी होगी। इसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। तो आपने इनको सुना। अब बात करते हैं लोकपाल विधेयक की। लोकपाल विधेयक पर प्रवर समिति की रिपोर्ट के आज राज्यसभा में पेश होने की पूरी संभावना है। समिति ने केंद्रीय विधेयक से प्रदेशों में लोकायुक्तों के गठन के प्रावधान को अलग करने की सिफारिश की है। पिछले साल लोकसभा में पारित होने के बाद विधेयक के विभिन्न प्रावधानों को राज्यसभा में विपक्ष के विरोध का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद इसे प्रवर समिति को भेजा गया था। समिति को अपनी रिपोर्ट मानसून सत्र में ही सौंपनी थी। विधेयक तैयार करने वाले कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को समिति को दी गई सिफारिशों के लिए केंद्रीय कैबिनेट का रुख करना पड़ेगा। विधेयक के राज्यसभा में एक बार पारित हो जाने के बाद संशोधित संस्करण को एक बार फिर मंजूरी के लिए लोकसभा में जाना होगा। सत्यव्रत चतुर्वेदी की अध्यक्षता वाले इस समिति ने किसी भी तरह के बदलाव की कोई सिफारिश नहीं की है। तो अब ब्रेक का छोटा सा समय है, हम लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं थोड़ी देर में। GNN न्यूज़, सिर्फ खबर।